बड़ी सदा सहता है स्पीकर श्री ओम बिरला जी की। बार बार आखिर दुनिया का सबसे सर्वोच्च लोकतंत्र का ये सदन है और ये सदन अध्यक्ष के निर्णयों से, रूल्स एंड बिजनेस प्रोसीड्योर से, नियमावली से चलता है और सर्वोच्च सदन में उन नियमों की अवहेलना करके उसकी मर्यादा पे आघात करना, सदन को न केवल बाधित करना, जिस तरह के ऐसे कृत्य जो शर्मसार करते हों और इसके बाद अगर उनके निष्कासन हुए, फिर भी इतना विशाल हृदय है स्पीकर का कि उन्होंने कहा कि ये सदन हमारा है, सबका सर्वोच्च सदन है, हमको इसकी मर्यादा रखना चाहिए। हम यहाँ डिबेट के लिए आते हैं, डिस्कशंस के लिए आते हैं, डिसीजन के लिए आते हैं, जनता के लिए कानून और आकांक्षाओं को, नियमों को बनाने के लिए आते हैं, कानून बनाने के लिए आते हैं। तो ये कहते हुए मुझे लगता है कि आज जिस तरह से उन्होंने निलंबन वापस लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जबकि पूरे सत्र के लिए हुआ था और उन्होंने पुनर्विचार करके और सभी नेताओं के आग्रह पे और सदन में, तो अब सदन भविष्य में सुचारू रूप से जिस उद्देश्य के लिए है, डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन पे, वो उसका उपयोग करते हैं। सर, आप उप सभापति के तौर पर आप भी उस चेयर पर बैठते हैं, जो एक डेकोरम मेंटेन करना होता है और जो चेयर के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों डेकोरम मेंटेन करें, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? देखिए, अब अगर चेयर पे है, वो सदन का विश्वास होता है, हमेशा वो निष्पक्ष करता है, सभी को अवसर देता है। लेकिन आप सदन के बेल में आ गए, बेल से फिर कागज फेंक रहे हैं, कागज फाड़ रहे हैं, मेज को पीट रहे हैं, चढ़ने की कोशिश करें, तो क्या सदन में सहमति असहमति हो सकती है? आपको वहां पे ये तो हिंसा या इस तरीके से व्यवधान, आखिर लोकतंत्र में कहाँ इसकी गुंजाइश है? तो कितनी कठिन चुनौती है कि भाई आपकी असहमति है, सरकार से आप की आलोचना करना चाहते हैं कि कोई निर्णय आपके अनुकूल नहीं है, तो कोई निर्णय सत्ता पक्ष के भी अनुकूल है, तो इस पर तात्पर्य थोड़ी कि आप वहाँ पे मेज पे चढ़ जाएंगे, उस पर हमला भी कर सकते हैं। स्पीकर के आसन के ऊपर आप कागज, गोले, चीजें फेंक सकते हैं, प्ले कार्ड कर ला सकते हैं। तो ये अगर है तो कितनी का, और ये आखिर आप एक सांसद हैं, तो इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है कि वो सदन आपका है। पूरा देश और दुनिया में एक सर्वोच्च सदन जो विधायिका कानून बनाने का स्थान है, जनता से चुने हुए आप प्रतिनिधि हैं, तो उस नियमावली और मर्यादा के साथ करिए जिससे कि वो सदन सुचारू रूप से चल सके।